ईरान में सरकार की कार्रवाई के बीच हिंसक झड़पें तेज होती जा रही हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान पर हैं। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच भी लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। इसी बीच ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा कि अगर वो हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी किया जाएगा। अब इस पूरे मसले में जापान की एंट्री हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची की तरफ से बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया पर साने तकाइची के बयान को साझा किया गया है, जिसमें अब जापान की तरफ से कड़ी चेतावनी सामने आई है। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने साफ कर दिया है कि जापान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के बल प्रयोग का विरोध करता है। जापान ने अपने इस बयान के जरिए ईरान की सरकार को भी चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ जापान ने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए भी सीधा संदेश माना जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान ईरान में रहने वाले जापानी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता रहेगा। तो ये बड़ा बयान जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची की तरफ से सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने कहा कि जापान सरकार ईरान में बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करती है, क्योंकि उसे ऐसी खबरें मिली है कि चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कई नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। जापान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के बल प्रयोग का विरोध करता है। जापान को पूरी उम्मीद है कि वर्तमान स्थिति का समाधान शांतिपूर्ण माध्यमों से शीघ्र ही हो जाएगा। जापान ईरान में रहने वाले जापानी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता रहेगा। तो जापान की तरफ से ये बयान सामने आया है और सीधे तौर पर जापान ने कह दिया है कि वह प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ खड़ा है। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तरफ से भी एक बयान सामने आया। अयातुल्लाह अली खामेनेई की तरफ से कहा गया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ईरान के सभी लोगों के दिलों में जीत का एहसास फैलाए। आपको बता दें कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और वो ईरान को लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं। और उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया उसके बाद से ये माना गया कि वो ईरान में कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से कहा गया, ईरान इस कदर आजादी की तरफ देख रहा है जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका उसकी मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के इसी बयान के बाद से ही लगातार इस बात की चर्चा होने लगी, क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। वही बीते दिन खबर सामने आई थी कि जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बाद से अयातुल्लाह अली खामेनेई अपना निवास स्थान भी छोड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई रूस भाग सकते हैं और रूस की शरण ले सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों की दुनिया के कई देशों के नेताओं ने भी आलोचना की है। वही अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, आने वाले समय में ईरान में क्या कार्रवाई हो सकती है।